So today we will talk about pharmacokinetics. Pharmacokinetics means what does body do to the drug? What does body do to the drug? जो हमारी बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या करती है, इसे कहते हैं हम फार्माकोडायनेमिक्स। तो अब हम पढ़ेंगे कि हमारी जो बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या करती है। उसको हम चार चीज़ों से पढ़ेंगे, ए, डी, एम और ई। A, D, M and E. So A for absorption, D for distribution, M for metabolism, and the fourth one is elimination. First one absorption, second one distribution, third one metabolism, fourth one is elimination. तो अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं कि इनमें क्या क्या होता है। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है द बॉडी विल एब्जॉर्ब द ड्रग और वी कैन से द बॉडी विल एक्सेप्ट द ड्रग। मतलब जो हमारी बॉडी है वो ड्रग को एब्जॉर्ब करेगी और एक्सेप्ट करेगी। द बॉडी विल एब्जॉर्ब द ड्रग और एक्सेप्ट द ड्रग। अब हम सेकंड की बात करते हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग ऑल ओवर द बॉडी। So the quality and quantity of drug will be distributed all over the body. डिस्ट्रीब्यूशन का एक सिंपल मतलब ये है कि कैसे जो ड्रग है वो हमारी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा और कैसे उस ड्रग की क्वालिटी और क्वांटिटी पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगी और बॉडी को कैसे मिलेगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग ऑल ओवर द बॉडी, सो द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ड्रग विल डिस्ट्रीब्यूट। अब हम बात करते हैं थर्ड वन की, दैट इज मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म इज आल्सो कॉल्ड बायोट्रांसफॉर्मेशन। इन दिस द ड्रग विल convert from its active form into inactive form or its inactive form to active form or the from more toxic form to less toxic form। और हम जानते हैं कि जो लीवर का एक मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि वो मोर टॉक्सिक सब्सटेंस को लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। और अगर हम सिंपल वर्ड्स में इस चीज़ को बोलें तो हम बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल विल कन्वर्ट इनटू सिंपल मॉलिक्यूल। मेटाबॉलिज्म also called biotransformation, drug will convert from active form to inactive form or inactive form to active form, more toxic to less toxic। ड्रग जो है वो कन्वर्ट होगा एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में और मोर टॉक्सिक से लेस टॉक्सिक में। And the simple definition of metabolism, like complex molecule will convert into simple molecule. Now the fourth one is elimination. So elimination is very important because if our body will not eliminate the drug concentration will increase in our body and it will accumulate and cause toxicity। एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि अगर जो ड्रग है वो एलिमिनेट नहीं होगा बॉडी से तो उसकी कंसंट्रेशन बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से वो एक्यूमुलेट होगा, इकट्ठा होगा और वो टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। Very important, because if drug will not eliminate, its concentration increase and it will accumulate and cause toxicity। अब हम पढ़ते हैं ways of elimination। So we will talk about 5 ways of elimination। तो हम 5 जो एलिमिनेशन के वे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारा द एलिमिनेशन थ्रू यूरिन। through urine, so if the drug will water soluble then it will eliminated by urine। अगर जो ड्रग है हमारा वाटर सॉल्युबल है तो वो यूरिन के थ्रू एलिमिनेट होगा। ड्रग इज वाटर सॉल्युबल देन एलिमिनेट थ्रू यूरिन। सेकेंड है हमारा मिल्क।
सेकंड है हमारा थ्रो स्टूल. If the drug is lipid soluble, then it will be eliminate through stool. थर्ड वन है हमारा गैस. If the drug is volatile in nature, then it will be eliminate through gas. अगर ड्रग जो है volatile नेचर का है तो वो गैस के थ्रू एलिमिनेट होगा. If drug is volatile in nature, eliminate through gas. फोर्थ है हमारा मिल्क. If the drug is highly lipid soluble, then it will eliminate through milk or by milk. अगर जो हमारा ड्रग है वो बहुत ही हाईली लिपिड सॉल्युबल, बहुत ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल, तो वो मिल्क के थ्रू होगा एलिमिनेट. अब ये मिल्क के थ्रू कैसे होगा? ये जो प्रेग्नेंट वुमेन के मिल्क के थ्रू, जो बेबी फीड कर रहा है पोस्ट नेटल बर्थ के टाइम पे, उसके थ्रू जो ड्रग होगा जो कि लिपिड हाईली लिपिड सॉल्युबल होगा, वो प्रेग्नेंट वुमेन के मिल्क के थ्रू एलिमिनेट होगा. फिफ्थ है हमारा सलाइवा. सलाइवा के केस में भी सेम है. अगर वो ड्रग हाईली लिपिड सॉल्युबल है तो वो सलाइवा के थ्रू एक्सक्रीट होगा, थ्रू एलिमिनेट होगा. इफ ड्रग इज हाईली लिपिड सॉल्युबल देन थ्रू सलाइवा एलिमिनेशन. तो अब हम एक क्विक रिकैप करते हैं. So, what is pharmacokinetics? Pharmacokinetics is what does body do to the drug. जो हमारी बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या करती है. स्टार्टिंग में मैंने इसको फार्माकोडायनेमिक्स बोल दिया था, सॉरी. तो what does body do to the drug? बॉडी हमारी जो है वो ड्रग के साथ क्या करती है, इसको हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं. और इसको हम 4 चीज़ों से पढ़ते हैं: एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन. एब्जॉर्प्शन, द बॉडी विल एब्जॉर्ब द ड्रग और एक्सेप्ट द ड्रग. जो बॉडी है वो ड्रग को एब्जॉर्ब करेगी या फिर एक्सेप्ट करेगी. सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग विल ऑल ओवर द बॉडी, सो द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ड्रग विल डिस्ट्रीब्यूट. जो हमारा ड्रग है वो हमारी बॉडी के अंदर ऑल ओवर डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिससे हमें उस ड्रग की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मिलेगी. देन द थर्ड वन इज मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड बायो ट्रांसफॉर्मेशन. द ड्रग विल कन्वर्ट फ्रॉम एक्टिव फॉर्म टू इनएक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म टू एक्टिव फॉर्म, मोर टॉक्सिक टू लेस टॉक्सिक. मेटाबॉलिज्म को बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं. जो ड्रग है वो कन्वर्ट होगा उसकी एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में, और मोर टॉक्सिक से लेस टॉक्सिक में. और जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है वो कहाँ होता है? लीवर के अंदर. अब इसकी एक सिंपल डेफिनेशन: कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल विल कन्वर्ट इनटू सिंपल मॉलिक्यूल. तो अब फोर्थ स्टेप हमारा एलिमिनेशन. एलिमिनेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ ड्रग विल नॉट एलिमिनेट इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीज एंड इट विल एक्यूमुलेट एंड कॉज टॉक्सिसिटी. अगर एलिमिनेशन नहीं होगा तो जो ड्रग है वो हमारी बॉडी के अंदर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी और वो एक्यूमुलेट होगा, इकट्ठा होगा, और वो टॉक्सिसिटी कॉज करेगा. अब नाउ द वेज ऑफ एलिमिनेशन. तो 5 वे हैं एलिमिनेशन के: थ्रो यूरिन, थ्रो स्टूल, थ्रो गैस, थ्रो मिल्क, थ्रो सलाइवा. यूरिन, फ्रॉम यूरिन ओनली दोज ड्रग विल एलिमिनेट विच आर वाटर सोल्यूबल. सिर्फ वही ड्रग एलिमिनेट होंगे यूरिन के थ्रू जो कि वाटर सोल्यूबल होंगे. थ्रो स्टूल, ओनली दोज ड्रग्स विल एलिमिनेट विच आर लिपिड सोल्यूबल. स्टूल के थ्रू वही ड्रग एलिमिनेट होंगे. सेकेंड वन इज स्टूल, ओनली दोज ड्रग्स विल एलिमिनेट थ्रो स्टूल विच आर लिपिड सोल्यूबल. सिर्फ वही ड्रग स्टूल के थ्रू एलिमिनेट होंगे जो कि लिपिड सोल्यूबल होंगे. थर्ड वन इज गैस, ओनली दोज ड्रग्स विल एलिमिनेट थ्रू गैस विच आर वॉलेटाइल इन नेचर. तो वही ड्रग्स जो है एलिमिनेट होंगे गैस के थ्रू जो कि वॉलेटाइल नेचर के होंगे. फोर्थ वन इज मिल्क. तो मिल्क, देन थ्रू मिल्क ओनली दोज ड्रग विल एलिमिनेट विच आर हाईली लिपिड सॉल्युबल. सिर्फ वही ड्रग मिल्क के थ्रू एलिमिनेट होंगे जो हाईली लिपिड सॉल्युबल होंगे. और इस एंड द वे ऑफ द एलिमिनेशन इज थ्रू प्रेग्नेंट वुमेन व्हेन द बेबी विल फीड. तो सिर्फ इसका एक यही तरीका है मिल्क के थ्रू कि जब बेबी फीड करेगा उस मिल्क को तभी एलिमिनेट होंगे. देन सलाइवा, इफ द ड्रग इज हाईली लिपिड सॉल्युबल देन थ्रू सलाइवा. तो सलाइवा में भी तभी होंगे एलिमिनेट सलाइवा के थ्रू जब वो हाईली लिपिड सॉल्युबल होंगे. नाउ वी विल टॉक अबाउट एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, which is the first letter of ADME, absorption. So first of all we have to know what is absorption. हमें जानना है कि absorption क्या है.
तो इट इज़ अ फिनोमिना डन बाय बॉडी इन रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग। तो एक फिनोमिना है विच इज़ डन बाय आवर बॉडी जो कि रिस्पॉन्स के ड्रग के रिस्पॉन्स में। सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग एंड गो इनटू ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। मतलब हमने कोई ड्रग लिया, वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में गया, तो उसे कहते हैं हम एब्जॉर्प्शन। It is a phenomena done by body in response of drug, administration of drug and go into bloodstream is called absorption. अब हम एक छोटी सी स्कीम बनाएंगे बताने के लिए एब्जॉर्प्शन होता कैसे है। तो ये हमारा ड्रग या तो टैबलेट की फॉर्म में हो सकता है, या वो इंजेक्शन की फॉर्म में हो सकता है, या फिर वो एम्प्यूल की फॉर्म में हो सकता है। इंजेक्शन एम्प्यूल आर सेम थिंग। अगर हम उसको थ्रू माउथ लेते हैं ड्रग को, तो वो हमारा होता है इंटरनल वे। अगर हम उसको आईवी के थ्रू या आईएम के थ्रू इंट्रामस्कुलरली या फिर इंट्रावेनसली लेते हैं डायरेक्ट ब्लड के अंदर, जिसे हम डायरेक्ट ब्लड के अंदर इंजेक्ट करते हैं अपनी वेन के अंदर, तो उसे कहते हैं हम पेरेंटल। नाउ दिस ड्रग विल through any route like from internal route or parental route, it will go into our blood circulation. So not the drug via route, it will into the blood circulation and the absorption will occur. And after absorption, then maybe this drug will be free, like it will not bound to any substrate or any enzyme and it will show its action, or maybe it will bind on some substrate or with some enzyme and then it will show its action. Now we will talk about the factors which influence the absorption. Factors influencing absorption. So there are three factors. First one is pharmaceutical factors, second one is drug factors, third one is biological factors. Pharmaceutical factors include formulation, disintegration, dissolution and particle size. Now drug factors include lipid solubility, pH and ionization. So third one is biological factors. So biological factors include gastric emptying time. So first of all we will talk about the formulation. So in pharmaceutical factors we have to know that what is the formulation of the drug, कि जो ड्रग का फॉर्मुलेशन है कि उसके अंदर क्या क्या है, वो कैसे बना है, वो जानना है। देन डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है कि जब हम एक ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, लेते हैं एक ड्रग को, तो वो स्टमक में जाने के बाद वो कितनी जल्दी डिसइंटीग्रेट होता है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटता है। डिसॉल्यूशन मतलब उसका डिसॉल्यूशन होना, उसका डिसॉल्वेशन होना। देन पार्टिकल साइज की ब्रेक डाउन होने के बाद, उसका डिसइंटीग्रेशन होने के बाद, डिसॉल्यूशन होने के बाद उसका पार्टिकल साइज कितना रह जाता है। देन वी हैव ड्रग फैक्टर्स, लिपिड सॉल्युबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर फैक्टर है ड्रग के एब्जॉर्प्शन के लिए। पीएच ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आयनाइजेशन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा एक फैक्टर है ड्रग के एब्जॉर्प्शन के लिए। देन बायोलॉजिकल फैक्टर गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम। अब गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम जो है ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है स्टमक के अंदर जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है उसके होने के लिए। तो अभी हम इनको आगे फर्दर स्टडी करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं डिसइंटीग्रेशन और डिसॉल्यूशन के बारे में। तो डिसइंटीग्रेशन मतलब होता है कि जो हमारा ड्रग है, व्हेन द ड्रग विल कम इनटू द स्टमक इट विल ब्रेक डाउन। जब वो स्टमक के अंदर आएगा तो उसका ब्रेक डाउन होगा। तो ये एक हमारा ड्रग है एंड इट विल कम इनटू द स्टमक, तो इसका
ब्रेक डाउन हो जाएगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में। मीन्स इसका साइज जो है वो कम हो जाएगा और ये हमारा एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। फिर जब इसका साइज और कम हो जाएगा यानी कि बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, देन इट विल कम इनटू द इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब हम दो चीज़ें जो हम पहले ही जान चुके हैं कि जो एसिडिक ड्रग होते हैं उनका बेटर एब्जॉर्प्शन होता है स्टमक में, और जो हमारा बेसिक ड्रग होते हैं उनका बेटर एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो यहाँ पे अगर कोई एसिडिक ड्रग है तो वो यहाँ से मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा, तो हम मेम्ब्रेन जो है वो यहाँ बना लेते हैं। तो मान लीजिए कोई हमारा एसिडिक ड्रग है तो वो मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा और वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ जाएगा फ्रॉम स्टमक। और जो हमारे वाटर सॉल्युबल ड्रग होते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। तो ये लिपिड सॉल्युबल ड्रग, ये वाटर सॉल्युबल ड्रग, they will come into the small intestine and here they will absorb, और यहाँ पे आके ये absorb हो जाएंगे। So acidic drug will better absorb in stomach and basic drug will better absorb in small intestine। ये हमने पढ़ लिया है। अब हमें ये पढ़ना है कि जो लिपिड सॉल्युबिलिटी है वो उसका क्या इफेक्ट होता है एब्जॉर्प्शन पे, पीएच का क्या होता है, आयनाइजेशन का क्या होता है। तो लिपिड सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब है, जो ड्रग जितने ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल होंगे वो जो है मोर इजीली एब्जॉर्ब होंगे, किसके थ्रू, किसके स्टमक के थ्रू, क्योंकि जो स्टमक के अंदर, क्योंकि वहाँ पे जो मोर लिपिड सॉल्युबल ड्रग होते हैं वो स्टमक के अंदर जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं, और जो हमारे वाटर सॉल्युबल होते हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं। तो अब ऐसा क्यों है कि जो एसिडिक ड्रग होते हैं वो स्टमक के अंदर जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं और जो बेसिक ड्रग है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि जो स्टमक की द पीएच ऑफ स्टमक, so the pH of stomach is acidic and the drug is also acidic. The drug is also acidic. So एक थ्योरी है एब्जॉर्प्शन की कि अगर मीडियम सेम हो, यानी कि ड्रग एसिडिक है और जहाँ पे वो है उसका मीडियम भी सेम है, तो वो इजीली एब्जॉर्ब होगा। अब बात कर लेते हैं इंटेस्टाइन की। So the pH of intestine is basic and if the drug is also basic, so it will easily absorb in the intestine, क्योंकि मीडियम जो है हमारा वो सेम होगा। अब हम बात करते हैं आयोनाइजेशन की कि आयोनाइजेशन क्या है। तो अब है क्या, अभी हमने पढ़ा कि जैसे कि कोई एसिडिक ड्रग है, एसिडिक ड्रग, और उसके लिए मीडियम भी एसिडिक है, मीडियम इज ऑल्सो एसिडिक, तो वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा। बट अगर मान लो कि हमने कोई बेसिक ड्रग लिया और वो बेसिक ड्रग जो है वो हमारा पहले स्टमक में आएगा, हमने ऑरल रूट से लिया, तो अब क्या होगा उसके साथ, क्योंकि भाई अब तो मीडियम तो डिफरेंट है, और जब मीडियम डिफरेंट है तो क्या होगा, तो वो ड्रग जो है ना वो आयोनाइज्ड हो जाएगा, यानी कि वो एक मैक्रोमोलिक्यूल की फॉर्म ले लेगा, वो आयोनाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, अब यही जो ड्रग है ये आयोनाइज्ड, क्योंकि अब स्टमक में तो एब्जॉर्ब हो नहीं सकता, तो ये पास हो जाएगा इंटेस्टाइन के अंदर। और अब हमें पता है
कि जो आयनाइज ड्रग्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, और वाटर सॉल्युबल ड्रग्स जो होते हैं वो बेटर एब्जॉर्ब होते हैं किसके अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये ड्रग हमारा आयनाइज हो जाएगा, मैक्रोमोलिक्यूल की फॉर्म ले लेगा और इंटेस्टाइन में आ जाएगा, और इंटेस्टाइन ये वाटर सॉल्युबल होगा क्योंकि जो आयनाइज ड्रग होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो ये कहाँ जाएगा हमारा इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और ये है कि जो इसका एक और रोल प्ले होता है वो है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम। Ionization of drug is dependent on pH. If medium is different and nature of drug is also different, the drug will be ionized. It will pass into small intestine and here it will be absorbed because it is water soluble. And also the surface area of intestine. The surface area of intestine is also more. That's why here the drug will easily absorb. अब हम बात करते हैं गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम। सो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम होता क्या है? जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं या फिर हम कोई फूड लेते हैं, कोई भी ड्रग लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो स्टमक जो है उसको हमेशा तो अपने पास रखेगा नहीं बहुत देर तक। तो जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम होता है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, वो बहुत कम होता है। तो जो स्टमक है हमारा, वो स्टमक क्या करता है, वो स्टमक अपने कंटेंट को ना जो उसके पास होता है उसको वो अपना प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आगे ट्रांसफ़र कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब जो एसिडिक ड्रग हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो उतने टाइम के अंदर ही सारे के सारे एब्जॉर्ब हो जाएं, सारे के सारे ब्लड स्ट्रीम में चले जाएं, तो वो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में तो खाली जो बेसिक ड्रग होते हैं उनका ही वो होता है एब्जॉर्प्शन। हाँ, तो ये जो एसिडिक ड्रग होते हैं इनका नेचर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद वो चेंज हो जाता है, वो बेसिक हो जाता है और फिर यहाँ पे आके एब्जॉर्ब होते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे। तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम क्या है? गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम है इट इज द टाइम व्हेन स्टमक शिफ्ट इट्स कंटेंट टू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जितना ज़्यादा गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम होगा उतना ही एसिडिक ड्रग ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगे, और जितना कम उतने ही कम। अब एक लास्ट चीज़ हम पढ़ते हैं जो कि है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है? अभी हमने पढ़ा कि जब भी हम कोई ड्रग लेंगे तो वो ड्रग जो है, जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं तो वो ड्रग हमारा हमने ऑरल रूट के थ्रू लिया, चाहे हम वो इंट्रावीनस ले चाहे इंट्रामस्कुलरली ले, वो हमारे ब्लड में आएगा। अब ब्लड में आने के बाद वो हमने ऑरल लिया तो स्टमक में आने के बाद वो एब्जॉर्ब होगा, ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाएगा। तो और यहाँ से जाने के बाद वो ब्लड में जाने के बाद फिर वो लीवर के अंदर जाता है। लीवर के अंदर, अब लीवर के अंदर क्या होता है, उसका मेटाबॉलिज्म होता है। अगर वो इनएक्टिव फॉर्म में तो एक्टिव फॉर्म में होगा, एक्टिव है तो इनएक्टिव है तो एक्टिव में होगा, एक्टिव है तो इनएक्टिव में होगा, मोर टॉक्सिक तो लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट होगा। तो अब मान लो हमने कोई टैबलेट लिया, फिर इंजेक्शन की फॉर्म में हमने ड्रग लिया, तो टैबलेट की फॉर्म में तो हम इसको ऑरली लेंगे। अब जब हम इसको ऑरली लेंगे तो क्या होगा? तो ऑरली लेंगे तो ये कहाँ जाएगा? ये लीवर में जाएगा। लीवर में जाएगा तो इसका क्या होगा? मेटाबॉलिज्म होगा। और मेटाबॉलिज्म होगा तो जो ये ड्रग है ना, इस ड्रग का 100% हमें नहीं मिलेगा, कुछ पार्ट इसका 60% या 70% जो है वो ड्रग मेटाबोलाइज कर लेगा। लेकिन अगर हम इसी ड्रग को बाय इंजेक्शन लेते हैं, इंट्रावीनसली इंट्रामस्कुलर लेते हैं, तो हम उसको बोलते हैं बाईपास, यानी कि वो सीधा ब्लड में आएगा और ब्लड में आने के बाद उसका वो लीवर के पास नहीं जाएगा, कोई मेटाबॉलिज्म उसका नहीं होगा, और तो ये डायरेक्ट हमारी ब्लड में आएगी। और ब्लड में आने की वजह से हमको इसकी प्रॉपर यानी कि फुल एफिकेसी मिलेगी
कोई इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। तो जो हमारा, अगर हमें फुल एफिकेसी चाहिए होती है, यानी कि बायो अवेलेबिलिटी चाहिए होती है किसी ब्लड की 100%, किसी ड्रग की 100%, तो उसका बेस्ट वे होता है कि हम उसे IV दें या IM दें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।